लोकसभा चुनाव से पहले हेमाराम चौधरी के एक ट्वीट ने पश्चिम में हलचल मचा दी है। जी हां, और हेमाराम की इस बात से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से दावेदारी कर रहे कांग्रेस के नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। हेमाराम चौधरी ने एक भावुक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, कैसे कह दूं कि थक गया हूं, जाने किस किस का हौसला हूं। आपको बताएं कि पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था और विधानसभा चुनाव 2023 न लड़कर अपनी बात पर अडिग रहे थे। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव हेमाराम चौधरी के दम पर ही लड़ेगी और उन्हें बाड़मेर जैसलमेर सीट से चुनाव भी लड़ा सकती है। लेकिन अब लगता है ये महज चर्चाएं ही थी, क्योंकि अब हेमाराम चौधरी के एक ट्वीट ने कांग्रेस के बाकी दावेदारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिनमें सबसे बड़े दावेदार खुद उनके साथी हरीश चौधरी हैं। हेमाराम चौधरी है जो कि पूर्व मंत्री है, लगातार कांग्रेस के कद्दावर मारवाड़ के नेता है। उनका एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट ने राजनीतिक गलियारों के अंदर हलचल है वो तेज कर रही है, क्योंकि इससे पहले जब भी हेमाराम जी से पूछा गया कि आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो वो साफ तौर पर इनकार करेंगे। लेकिन उनके एक्स हैंडल से कल जो ट्वीट हुआ है और उसके बाद में उसके अंदर जो कमेंट्स आए हैं उसमें कहीं न कहीं इस बात को लेकर संकेत है कि हेमाराम चौधरी है वो लोकसभा चुनाव है वो लड़ सकते हैं। और उन्होंने बकायदा एक शायरी भी लिखी है। कल हेमाराम चौधरी ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट को लेकर दिल्ली और जयपुर तक भी चर्चा है कि कैसे कह दूं कि मैं थक गया हूं, कैसे कह दूं कि मैं थक गया हूं, मैं न जाने किस किस का हौसला हूं। मतलब सीधे तौर पर ये इशारा है, क्योंकि अब देखिए विधानसभा चुनाव से पहले हेमाराम चौधरी ने दो टूक शब्दों में कह दिया था कि मैं इस बार विधानसभा का चुनाव है वो नहीं लड़ने वाला हूं, नए लोगों को मौका देना चाहिए। गुड़ामलानी सिंह उस वक्त मंत्री थे, पायलट गुट से आते सचिन पायलट की बेहद ही खास है। सचिन पायलट के लिए हेमाराम चौधरी ने कई बार गहलोत के सामने बगावत की थी, उनके खिलाफ सीधे तौर पर आरोप लगाए थे मुख्यमंत्री बनाने को लेकर, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर। और उसके बाद में जब 2020 के अंदर भी पायलट कैंप के जो नेता है वो गए थे, उसमें भी हेमाराम चौधरी उनमें से सबसे बड़े नेता थे। तो हेमाराम चौधरी है और उसके बाद में इस पर सीधे तौर पर कमेंट्स आए। कमेंट्स के अंदर लोगों ने लिखा कि लोकसभा जो चुनाव है उसको लड़ने को लेकर संकेत है, या लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा चुनाव के लिए आप परफेक्ट उम्मीदवार हो। अब सवाल है कि क्या हेमाराम चौधरी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और उनके इस ट्वीट के बाद ये चर्चाएं और मुखर हो उठी हैं। हालांकि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी भी हेमाराम चौधरी के चुनाव लड़ने की चर्चाओं से टेंशन में है, क्योंकि हेमाराम चौधरी को बाड़मेर जैसलमेर सीट पर सबसे मजबूत माना जाता है। खासकर बाड़मेर में तो हेमाराम का दबदबा कैसा है ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अगर हेमाराम चौधरी को कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाती है तो बीजेपी क्या करती है। मौजूदा सांसद और केंद्र में मंत्री कैलाश चौधरी पर ही दांव लगाती है, या फिर पश्चिम में कोई नया प्रयोग होगा, क्योंकि एक और दिग्गज है जिनकी इन दिनों पश्चिम में खूब चर्चाएं हैं और वो हैं रविंद्र सिंह भाटी। बाड़मेर से दिनेश बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।